Hello friends, this is Akshay Kinnaria, ABBGMC Bitsa, first year medical student, and very most welcome to our YouTube platform My Tutor 247. गाइस, आपके सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए एक बार हमारा YouTube प्लेटफॉर्म फिर से तैयार है और लाया है एक ऐसी खास वीडियो जो आपकी स्टडीज और मार्क स्कोरिंग में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जैसे कि आपने कभी ये ऑब्जर्व किया कि कोई आपका फ्रेंड हो या फिर कोई आपका रिलेटिव हो, वो मात्र 6-7 घंटे पढ़ता है और वहीं आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी वो 6-7 घंटे पढ़ने से आपसे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है, आपसे ज़्यादा अच्छे नंबर ला रहा है, और फिर भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो, उसकी कंपेरिजन में डबल मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके मार्क उससे अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक दो बार कहीं आपने ऑब्जर्व जरूर की होगी। तो अंतर क्या है? वो तो आपकी कंपेरिजन में और टाइम कम दे रहा है, तो अंतर क्या है कि आपकी मेहनत में अंतर है और उसकी मेहनत में अंतर है। उसके पढ़ने के तरीके और आपके पढ़ने के तरीके में अंतर होगा। तो उसी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपने साइंस ऑप्ट की 11th के बाद, 11th में, तो साइंस पढ़ने में एक चीज आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में हमेशा क्यूरियोसिटी बनी चाहिए। साइंस के लिए क्यूरियोसिटी मतलब कि अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो वो टॉपिक के बारे में आपको जानना है। ये नहीं कि अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया तो आपने रट लिया, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, सन टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट इन द प्रेजेंस सनलाइट दे मेक्स फूड, ऐसे ऐसे आपने कुछ कर देते फोटोसिंथेसिस, ऐसे ऐसे आपने करके रट लिया, लेकिन आपको उसके फैक्ट पता नहीं पड़े। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और आपको कम टाइम में, यानी कि आपको जो इनपुट है उसको इनपुट और आपका आउटपुट अच्छा हो, आप इनपुट कम दे रहे हो लेकिन फिर भी आपका आउटपुट अच्छा होना है, तो उस चीज के लिए आपको अपने पढ़ने का अंदाज बदलना होगा। उस चीज के लिए आपको पढ़ने का अंदाज बदलना होगा। जैसे कि हार्ड वर्क मतलब जो लोग आपने जो लोग बहुत बहुत घंटे पढ़ते हैं, 10-10 11-11 घंटे, मीन्स उनको एक बार में चीज अच्छे से नहीं समझ में आ रही होगी। अब वो चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। वो चीजों को ज्यादा समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, वो तो ये सोच रहे होंगे कि ये इसकी ये डेफिनेशन है, इसको मैं रट लेता हूँ, फटाफट रट लेता हूँ। तो इससे रटने और समझने में डिफरेंस हमें पता कब पड़ता है? जब हम अपने कंसेप्ट को, जो हमने पढ़ा, सपोज कोई टॉपिक एनएलएम पढ़ा, हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा, एक तो हमने अपने पूरा उसको समझ के पढ़ा, पूरा कंसेप्चुअल वाइज पढ़ा कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नहीं, और फिर ये तो आपने रट के पढ़ा, आपने रट के आपने तीनों लॉ के स्टेटमेंट पढ़ लिए, फ्रिक्शन वगैरह पढ़ लिया, फिर अब वही आपने चीज़ों को अप्लाई किया, फिर आप वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने उस चीज़ को समझा ही नहीं है। उस चीज़ को आपने समझा ही नहीं तो उस चीज़ को आप अप्लाई कहाँ कर पाओगे? तो जब आप पढ़ते हो तो आपके माइंड में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है। मतलब उस चीज़ साइंस के पढ़ने, जब साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा करो तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन मार्क हमेशा बना रहना चाहिए कि ये चीज़ क्यों है, कैसे है। तो इस चीज़ में क्या आपके माइंड में ज़्यादा कंसेप्ट बनेगा, जब कोई कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा आपका, तो आपके माइंड में मतलब कि क्यूरियोसिटी जरूर होनी चाहिए चीज़ों को समझने की, जानने की। तो अगली बात हम करते हैं एनालिटिकल स्टडी। स्मार्ट वर्क की बात कर रहे हैं हम। स्मार्ट वर्क में मैं आपको ऐसे कोई पर्टिकुलर उसकी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क कोई डेफिनेशन तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। हार्ड एक बार अब्राहम लिंकन ने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर आप 6 घंटे मुझे देते हो एक पेड़ को काटने के लिए, अगर आप 6 घंटे मुझे देते हो एक पेड़ के काटने के लिए, तो पहले 4 घंटे में अपनी कुल्हाड़ी को साफ करूंगा। तो उन्होंने ये बात बहुत अच्छी बात बोली थी कि मतलब कि 6 घंटे में से 4 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी को साफ करूंगा, मीन्स अपनी स्किल्स को इंप्रूव करूंगा मैं, कि जो कुल्हाड़ी उनका हथियार है और आपके लिए आपकी पढ़ाई आपका हथियार है।
आपकी मतलब कि आपको नीट को आपको पेनिट्रेट करना है, आपको उसको मतलब एकदम फोड़ना है नीट के एग्जाम को, तो आपका हथियार कौन है? स्टडी। तो स्टडी मतलब कि आपकी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो एनालिटिकल स्टडी में क्या आता है, जो आपकी स्किल्स है, स्किल्स में आपकी टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्किल्स मतलब कि आप एक यहाँ पे मैं स्किल्स में मतलब है आपके कंसेप्ट, पढ़ाई में आपके कंसेप्ट कैसे हैं। स्किल्स आप एक मतलब कि मैं आपकी टैलेंट है, आपके अंदर क्या क्या वो है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके यहाँ पे जो आपके अंदर पढ़ाई जो कंसेप्ट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप इस चीज को सुधार कैसे, एक बार एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी, ये एनालिटिकल स्टडी को आप एक साइड थोड़ा 1 मिनट बाद बताऊंगा, पहले हम इससे बात करता हूँ, सैचुरेशन, इस पॉइंट पे बात करता हूँ, सैचुरेशन। आपने अपने दोस्तों में जब आप कभी बैठे होगे और तो आपने एक दो बातें जरूर सुनी होंगी, जैसे कि बोलते हैं कि यार मेरे तो नीट में 550 से नंबर तो ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे, कि मैं 550, 650, सॉरी 550, 560 यहीं अटक जाता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब एक उनकी स्टडी में, उनकी पढ़ाई में एक सैचुरेशन जैसा आ गया कि उस चीज से आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहा। सैचुरेशन आप केमिस्ट्री में पढ़े होगे कि किसी हम सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है और वो पीपीटी बन के नीचे चला जाता है। तो उसी चीज को हम थोड़ा बहुत कहीं लिंक कर रहे हैं स्टडी में। तो सैचुरेशन मतलब ये है कि आपके नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, मीन्स वही आपके एक फिक्स हो गया कि यार इतने बहुत मतलब 500, 510, 520, इससे आगे आपके बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, मतलब आपकी स्टडी में एक सैचुरेशन जैसा हो गया। तो आप अपने सैचुरेशन को कम कैसे कर सकते हैं, मीन्स आप नंबर गेन और कैसे कर सकते हैं। तो अपन लोग हार्डवर्क में क्या करते हैं, जो बंदा हार्डवर्क करता होगा, मतलब जब उसका एग्जाम आने वाला होगा तो पूरा सिलेबस लेके बैठ गया वो, उसने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे से खूब मेहनत की उसने, बहुत ज़्यादा, और उसके स्कोर हो गया 550, ठीक है। उसने वही नेक्स्ट एग्जाम दिया, फिर उसके नंबर आ गए 500, मतलब 550 से थोड़े बहुत ऊपर आ गए, लेकिन जो जितनी उसने मेहनत की उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स नहीं बढ़ पाए, नहीं बढ़ पाते हैं, नहीं मतलब जो, क्योंकि हमारी स्टडी एनालिटिकल नहीं है। स्टडी हमारी एनालिटिकल स्टडी हम कैसे बना सकते हैं, जब हम कोई पेपर देके आए तो उस पेपर को हमको एग्जामिन करना होता है, उस पेपर को हमको एनालाइज करना होता है। एनालाइज कि आपने क्वेश्चन अपने मतलब जो आप आए रूम पे आपके पास आंसर किए, तो आपने देख लिया कि मेरे क्वेश्चन नंबर 5वां फिजिक्स का गलत है, तो और अब आप मतलब कि इस चीज को मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, प्रॉब्लम तो पता पड़ गया, तो इस चीज को मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। जब आप कोई एग्जाम देके आते हो तो अपने पेपर को उठाओ, उसको एनालाइज करो एक बार, और जहां जहां गलती मिल रही है आपको, जहां जहां आपको गलतियां मिल रही हैं उसको एक आप नोटबुक में, आप एक पर्सनल नोटबुक तो इसी की बनाओ कि जिसमें सिर्फ आपको गलतियां ही गलतियां लिखनी है, जिसमें आपको गलतियां ही गलतियां लिखनी है उसमें। तो अब उस नोटबुक में लिख लो कि इस मतलब इस एग्जाम में मेरे इस चैप्टर का इस कंसेप्ट का मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। तो मीन्स इससे आप अपनी स्किल्स, आप अपने जो अपनी कंसेप्ट है, आपका जो कंसेप्ट है आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपका कंसेप्ट इंप्रूव होगा मीन्स आपके नंबर अपने आप गेन करें। आपको पता, आपकी गलतियां तो पता पड़ रही हैं, आपको अपनी गलतियां पता पड़ रही है भाई कि इस चैप्टर का मेरा ए वाला कंसेप्ट वीक है, फिर आप उस पर ही वर्क करिए ना। आपके सपोज आपके 75% मार्क आ रहे हैं नीट में, 75%, 75% मार्क्स आ रहा है, तो आपको वर्क किस पे करना है, ये तो आपका कवर ही हो गया फुल सिलेबस के, आप फुल सिलेबस के पेपर में आपके 75% मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका 75% तो सिलेबस कंप्लीट हो गया अच्छे से। अब आपको वर्क कहाँ करना है, 25% पे, मीन्स आपकी क्वेश्चन गलत कहाँ हो रहे हैं, इस 25% के जो टॉपिक बच रहे हैं उस टॉपिक के आपको क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये सब तो आप इस पे मतलब थोड़ा कम फोकस करो, ओनली रिवीजन एक मतलब एक बार देख लो, क्योंकि आपका मोस्टली कंप्लीट है, फिर आपको एक बार देखने की आवश्यकता है। और फिर 25% इस पे आप ज्यादा फोकस करो, क्यों यहाँ आप गलतियां कर रहे हो, यहाँ इस चीज पे आप गलतियां कर रहे हो, तो अपनी स्टडी को एनालिटिकल बनाओ, अपनी गलतियां ढूंढो। जैसे कि आप क्रिकेट देखते हो तो अभी आईपीएल में आपने देखा होगा कि जो डेविड वार्नर है
जोफ्रा आर्चर ने डेविड वार्नर को 6 इनिंग में से 5 बार उसी ने आउट किया है। मतलब सोचिए 6 इनिंग में 5 बार उसी ने आउट किया है। तो अब जब आप नेक्स्ट सेशन देखोगे तो डेविड वार्नर जो जोफ्रा आर्चर की जैसी बॉलिंग करता है उसी बॉलों की कुछ ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जोफ्रा आर्चर की गेंद पे मुझे आउट होना है, तो क्यों ना मैं उसी की बॉल ज्यादा प्रैक्टिस करूं, उससे मतलब उससे ज्यादा ज्यादा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा मुझे उतनी ज्यादा मतलब हेल्पफुल मिलेगी उसकी गेंद खेलने में। तो यहाँ से मैं मतलब एनालिटिकल स्टडी का मतलब मेरा यही है कि आप अपनी पढ़ाई को, आप पढ़ रहे हो ये बात सही है, बढ़िया खूब पढ़ो खूब, लेकिन अपनी गलतियां जरूर ढूंढो आप कि आप पढ़ने में गलतियां कहाँ कर पा रहे हो। और गलतियां ये मत सोचो कि गलतियां कर रहे हो यार मैं तो ऐसा हूँ मैं गलतियां कर रहा हूँ, ये मतलब गलतियां करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो एक आपकी बहुत पढ़ाई में और मार्क स्कोर में बहुत हेल्पफुल मिलेगा, बहुत सहायता मिलेगी। और गाइस अगर आप वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।